बैक टू ट्यूटोरियल्स फॉर मेडिकोस। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन। तो रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब पहले हम समझेंगे, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशंस करेंगे। रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है? रेस्पिरेटरी से मतलब है रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है किसी चीज के अड़ जाने के बाद कोई रुकावट हो जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन। अब हम बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन होता क्या है। Partial or complete blockage of the breathing tract is called respiratory obstruction. पार्शियल या फिर कंप्लीट, या तो थोड़ी या फिर पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा जो ब्रीथ करने का ट्रैक्ट है। अब जो यहाँ पे ब्रीथिंग ट्रैक्ट की बात करिए वो क्या हो सकता है? हमारा नोज से फेरिंग्स, ठीक है, ये वाले आगे लंग्स तक, ये हमारा होएगा ब्रीदिंग ट्रैक्ट। इसकी बात, ये वाला जो ट्रैक्ट है जहाँ से हमारी ब्रीद हम ले रहे हैं, जिस जिस ऑर्गन्स के थ्रू हम ले रहे हैं, जिस जिस ऑर्गन्स के थ्रू हमारे लंग्स तक ब्रीदिंग जा रही है, लंग्स तक गैसेस जा रही है, उसी को हम कहेंगे ब्रीदिंग ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसका कंप्लीट या पार्शियल ब्लॉकेज हो जाना, इसको हम कहेंगे रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन। इट इज़ यूजली लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी रिक्वायरिंग इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। मतलब जो रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन है, इसमें मतलब ये एक लाइफ थ्रेटनिंग है। अगर किसी को ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो इट कैन लीड अ पेशेंट टू द डेथ ऑल्सो। तो इस वजह से ये एक मतलब ऐसी कंडीशन है कि हमें जैसे ही किसी को रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो उस पेशेंट को इमीडिएटली इमरजेंसी कंडीशंस में उसको इमीडिएटली हमें उस चीज़ के ऊपर इनिशिएटिव लेना है ताकि वो ठीक हो पाए। Next is if health is delayed, death, brain damage can result from lack of vital oxygen. तो अगर रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तो अंदर जो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन है, ठीक है, वो नहीं जा पाएगी। अभी ये पाइप है पानी का, इसमें से पानी जा रहा है जा रहा है जा रहा है, यहाँ पे 2-3 पत्थर अड़ गए हैं, पानी तो यहीं पे रुक जाएगा, वो तो जाएगा ही नहीं है ना, यहाँ तक तो पानी जाएगा ही नहीं। तो फिर क्या हो जाएगी? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी वाटर की। इसी तरीके से अगर कोई भी रेस्पिरेटरी में ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो उस वजह से ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी और वो चीज़ डेथ भी लीड कर सकती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन। अब इसके जो टाइप्स हैं ये दो होते हैं, एक एक्यूट अपर रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, एक लोअर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अब जो अपर रेस्पिरेटरी एयरवे है इसमें हम बात कर रहे हैं नोज की, फेरिंग्स की, ठीक है। अपर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स में हम बात कर रहे हैं, मतलब जैसे ये हमारा है, वेट, जैसे मैं तुम्हें डायग्राम ड्रॉ करके बताती हूँ तो मैं डायग्राम से ज़्यादा इजीली क्लियर होगा। ये लंग्स हैं फिर बाद में, ठीक है। तो यहाँ तक, इस पोर्शन तक, कैरिना तक, इस पोर्शन को हम कैरिना बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पोर्शन तक हम बोलेंगे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और इस पोर्शन से, ये जो कैरिना है, इससे नीचे वाला जो ये वाला पोर्शन है लंग्स का, एल्वोलाइज का, ब्रोंक्यूल्स का, ठीक है, इसको हम बोलेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो जब इसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो अब हम इसमें बात करेंगे कि इनकी ऑब्स्ट्रक्शन के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। अगर एक्यूट अपर मतलब नोज से लेके कैरिना तक जो कॉजेज हो रहे हैं, सॉरी रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, उनके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। पहला है वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एनाफाइलैक्सिस, थ्रोट कैंसर, ट्रोमा, वोकल कॉर्ड प्रॉब्लम्स, केमिकल बर्न्स एंड ट्रैकियोमैलेसिया। मतलब ट्रैकियोमैलेसिया क्या होता है? जब कार्टिलेज के जो विंड पाइप के जो कार्टिलेजेस होते हैं वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाते हैं। अब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या था? कैरिना से नीचे वाला पार्ट, मेनली कॉज्ड बाय इंक्रीज रेजिस्टेंस इन ब्रोंक्यूल्स that reduces the amount of air inhaled in each breath and oxygen on each मतलब ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है कि जब हम एयर को इनहेल कर रहे हैं तो जब हमें एयर अंदर मिल ही नहीं रही, ऑक्सीजन अंदर मिल ही नहीं रही, तो इस वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण ये उसके कॉजेज हो सकते, मतलब इस वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल सीओपीडी के केस में, अस्थमा के, क्योंकि इसमें म्यूकस की सिक्रीशंस इतनी ज़्यादा होती है, म्यूकस इतना ज़्यादा अड़ जाता है कि मतलब जो पेशेंट है उसको ऑक्सीजन प्रॉपर मिल ही नहीं पाती है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं
पीछे हमने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के भी मतलब कॉजेज किए थे। तो अब हम ऑल ओवर कॉजेज देखेंगे। तो ऑल ओवर कॉजेज इसके क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट है स्मोकिंग। स्मोकिंग अपने आप में रेस्पिरेटरी कंडीशन, कुछ भी पेशेंट को रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम हो रही है तो जो ये स्मोकिंग है ये अपने आप में बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो स्मोकिंग, अस्थमा, ट्रॉमा, वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन और ब्रोंकियोटिस मतलब ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लेमेशन हो जानी। अब साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट के अंदर क्या आएंगे। हेजिटेशन होगी पेशेंट को, साइनोसिस ऑब्वियसली जब ऑक्सीजन अंदर प्रॉपर्ली जा ही नहीं रही अमाउंट में तो साइनोसिस मतलब जो स्किन का कलर है वो ब्लूइश हो जाएगा। तो मैं साइन एंड सिम्टम्स एक बार रिपीट कर रही हूँ। पहला है हेजिटेशन, साइनोसिस, चोकिंग, कंफ्यूजन, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, पैनिक, अनकॉन्शियसनेस, विजिंग साउंड और गैस्पिंग फॉर ईयर। मतलब अगर किसी को भी रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शंस हो रही है तो सबको ये वाले साइन एंड सिम्टम्स, जो भी पेशेंट है रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शंस वाले, उनको ये वाले साइन एंड सिम्टम्स आने के चांसेस रहते हैं। हम रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन किसी पेशेंट को हो रही है तो उसका हम कैसे पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए हम करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के लिए पहले हम करेंगे पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन, स्पायरोमेट्री करेंगे। स्पायरोमेट्री में बेसिकली ऐसे होता है, उसमें बॉल्स पड़ी होती है अलग अलग। तो यहाँ से पेशेंट मतलब अपनी फूंक मारता है, जब फूंक मारता है तो बॉल ऊपर जाती है उनकी फूंक के साथ। तो उस वजह से हम पेशेंट के मतलब जो बाहर एयर आउट करने की कैपेसिटी है वो देखते हैं, ठीक है, कि कितनी है लंग्स की कैपेसिटी। नेक्स्ट है ब्रोंकोस्कोपी, लेरेंजोस्कोपी, एक्सरे, आर्टरी ब्लड गैस और ऑस्कल्टेशन। अगर आपको मेरा ये वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई नई वीडियोस जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।